दिल्ली के शहीद पार्क में दिल्ली पुलिस परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंसा में घायल पुलिस वाले भी मौजूद रहे। उनके अलावा कई महिला पुलिसकर्मी भी प्रदर्शन में नजर आईं। परिजनों ने 26 जनवरी की हिंसा को लेकर आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, उनके परिजन, रिटायर्ड पुलिसकर्मी, मौजूदा पुलिसकर्मी, उनके परिजन यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। और 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, जिसमें लगभग 400 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, उनके परिजन यहाँ पहुँचे हैं। उनके हाथ में अलग अलग प्ले कार्ड हैं, जिन पर देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ है कि कानून में बंधे होने की कीमत चुका रहे हैं। देने को हम भी तुम्हें जख्म दे सकते थे, बस तुम्हें अपना समझते थे, जो खता खा गए। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। सर, क्या मोटिव है आज के इस प्रोटेस्ट का? प्रोटेस्ट का मोटिव है जो दिल्ली पुलिस के 400 हमारे जवान अस्पतालों में इंजर्ड हुए हैं, जिस तरह से लिंचिंग हुई है उनके साथ में, उनको घेर के मारा गया है। अपने अहिंसक तरह से अपने एक प्रेयर करने महात्मा गांधी के सामने बैठे हैं कि बाबा हमें रास्ता दिखाओ, इस देश में शांति रहे। जिस तरह से हमें आपने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, उसी तरह से इस देश के अंदर कानून व्यवस्था हम बनाए रखें, हमारे दिल्ली पुलिस साथी बनाए रखें। आज यहाँ कौन कौन जुटे हैं? दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड जो हमारे साथी हैं, कुलीग्स हैं, और जो हमारे दिल्ली पुलिस के परिवार हैं, जो आदमी इंजर्ड हुए हैं दिल्ली पुलिस से, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। हम उनके साथ अपनी सिंपैथी, उनके साथ सॉलिडरिटी करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। जी, आप बताइए जी, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं आप लोग? मैं ये मैसेज दे रही हूँ, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? 26 जनवरी वाले दिन हमारे साथ ये होता है दिल्ली पुलिस के साथ, तो आम दिन का क्या वो होगा? हर टाइम दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ रहती है, हर सुख दुख में आपके साथ रहती है। हर टाइम जब भी कोई हमें दुख होता है, दिल्ली पुलिस याद आती है, और पीटे भी दिल्ली पुलिस। आखिर कब तक दिल्ली पुलिस ऐसे होता रहेगा? जो सिखों ने बीड़ा उठाया था हिंदू धर्म को बचाने का, वो आम सिख नहीं हो सकता। उन्होंने अमृत छका था, उनकी तलवारें ये नहीं कह सकती हम इनका खून ले लेंगे। उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम इनका खून लेंगे, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता ऑन रोड आप ऐसे करो, घेर घेर के मारो। सर, क्या आप रिटायर्ड? मैं रिटायर्ड एसीपी अभय सिंह यादव। जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस वालों की पिटाई हो रही है, ये इतना ही नहीं है, एक सरेआम मोब लिंचिंग हो रही है। और मोब लिंचिंग क्या है? घेर घोट के मारना। और किस तरह से ये दृश्य जो देखा लाल किले का, उसके बाद भी हम पुलिस वाले पेशेंस बनाए हुए हैं, लेकिन ये पेशेंस कब तक है? ये समझ से बाहर है, ये कब तक चलेगा? चाहते क्या है सर? अब तो सारी पब्लिक में भी गुस्सा है, कार्रवाई हो इनके खिलाफ। और कार्रवाई एक रिटायर्ड अफसर होने के नाते अभी होना क्या चाहिए आपके साथ? एक्चुअली ये सभी पेशेंस है, गवर्नमेंट भी पेशेंस रखे हुए हैं, ये सब कुछ समझ से बाहर है। कब तक होगा? हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले, और ये सोकाल जो लीडर है, दे मस्ट बी अरेस्टेड एट वंस। तो ये आप सुन रहे हैं, जिस तरह की बात है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। और जो बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि हमारे भी परिवार हैं, हमें भी अपनी परिवार वालों की चिंता है, जो पुलिस में वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं। इस भावना के साथ यहाँ पर रिटायर्ड पुलिसकर्मी, मौजूदा पुलिसकर्मियों के परिजन बड़ी संख्या में पहुँचे। और आप उनसे सुन रहे हैं कि एक जो पीड़ा है, एक जो तकलीफ है उनकी, वो यहाँ साफ तौर पर दिख रही है, जाहिर हो रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उनके परिजनों का गुस्सा फूट रहा है, उनकी पीड़ा यहाँ पर दिखाई दे रही है। 26 तारीख को जो कुछ वाकया हुआ है, इनके हाथ में प्ले कार्ड से आप देख रहे हैं, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। अहिंसक प्रदर्शन आपका अधिकार, पुलिस पर मत करो प्रहार, इस तरह की बातें लिखी हैं जी। तो आपके घर के लोग पुलिस में हैं, तो क्या डर लगता है? बहुत डर लगता है। उस दिन बहुत डर लग गया, ऊपर से गिर रहे थे, आपने देखे लाल किला से कैसे गिर रहे थे। बच्चे हैं, वो भी तो किसानों के हैं, बच्चे किसानों के हैं, हम भी किसानों के हैं, लेकिन इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए ना। कोई विदेश के तो है नहीं। पुलिस आ गई जब भी, और क्या? जो टीचरों के साथ हुआ, जब भी पुलिस पीटी, अब भी पुलिस। क्यों पुलिस इतना क्यों न्याय हो रहा है? पुलिस के साथ क्यों हो रहा? सबकी सुरक्षा करे, फिर पुलिस पीटे, क्यों पीटे? क्या इंसान नहीं है क्या? वो भी तो इंसान ही है। मेरे बच्चे जब हस्बैंड ड्यूटी गए थे, मेरे बच्चे डर रहे, मम्मी पापा को फोन करो, पापा को फोन के पीछे नहीं। पर मेरे हस्बैंड बोले कि मैं पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ, मुझे आगे ही रहना है।
पर मेरे बच्चे बहुत डर रहे थे। जब ये जगते हैं तब हम सुरक्षित रहते हैं और आज यही असुरक्षित है। ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हुआ। जो लोग इन पे डंडा बरसाए वो भी इन्हीं के कस्टडी में सुरक्षित रहते हैं जिन्होंने इन पे डंडा बरसाया, और आज वो उन्हीं के हाथों मतलब इतनी बुरी तरह घायल हुए, पिटे, जबकि ये देश की सुरक्षा भी करें, हमारी सुरक्षा करें और उस पर से पिटे भी। ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये इसके खिलाफ है हम। किसान भाई हमारा कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हम भी किसान फैमिली से हैं, हमारे ससुराल भी मायका भी दोनों किसान फैमिली से है। मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। हमें डर लगता है जब ड्यूटी जाते हैं शाम को कैसे ठीक ठाक आएंगे कि नहीं आएंगे वापिस घर। ये किसान नहीं हो सकते जो इतना अत्याचार कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ। क्या उनके भाई बंधु कोई नहीं है इसमें? उनके घर से बच्चे आए हुए हैं, उनके खुद के घर से आर्मी, एयरफोर्स और ये जो भी दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं वो कैसे डंडा चला सकते हैं? इन पे कैसे डंडा चला सकते हैं? लोग इनसे डर के पुलिस वाले कूद कूद के गिर रहे हैं। उनके बाप भाई के बराबर के लोग कूद कूद के गिर रहे हैं, उनके टांगे टूट रहे हैं। वो मतलब अपने घर से जाते हैं, उनके बच्चे, हम लोग हैं, हम लोग रात रात भर देखते हैं कि भैया ना वो सर्दी देखते, ना गर्मी देखते, ना बरसात देखते, हर समय खड़े रहते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। और आज ये लोग उनकी सुरक्षा कौन करेगा? दिल्ली पुलिस की कौन सुरक्षा करेगा? ये भी तो देखा जाए ना, हर चीज में देखना चाहिए ना। क्यों नहीं सरकार बोलती है इसके लिए? सरकार क्या कर रही है वो ये भी देखना चाहिए कि उनके लिए क्या सरकार कर रही है। ये अगर इनका सब्र है, इन्होंने इज्जत की कि चलो भाई किसान है, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए पहले, लेकिन उन्हें भी इस बात का रिस्पेक्ट रखना चाहिए ना कि भाई इनके कस्टडी में हम सुरक्षित हैं। ये पीड़ा आप समझ रहे हैं कि बच्चे उस दिन टीवी देख रहे थे या उनकी जो पत्नियां हैं वो टीवी देख रही थी। क्या उनके जहन में चल रहा था जब दिल्ली की सड़कों पर वो तांडव हो रहा था, वो हिंसा हो रही थी, वो उग्र प्रदर्शन हो रहा था? तो वो पीड़ा आज यहाँ दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि सरकार इस मामले में कोई बड़ा एक्शन जल्द से जल्द ले। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।